शेन जी, ये सब मैंने ले लिया। तुम क्या मजाक कर रहे हो? ये तो बिल्कुल एक जैसे हैं। तुम उसका सामान क्यों ले रहे हो? शेन जी का सामान असली है। सही साव। वापस जाकर ही दाम बता पाऊंगा। इतनी अच्छी चीज बाजार में मिलती भी कम है। शेन जी, मैं पहले अग्रिम दे देता हूं। आप इसे किसी और को बिल्कुल मत दीजिएगा। Ali Pip Saslak Yuan Aga. $50 लाख। वाह मिंगजू, बहुत आसानी से माँ के लिए 50 लाख कमा लिए। ये तेरी पॉकेट मनी है। मैंने पहली नजर में ही इस लकी को बहुत प्यारी समझी। ये तो शेन खानदान की लगती है। आओ दादी तुम्हें प्यार कर ले, बरकत होगी। मिंगजू बेटी, तेरे पास कोई अच्छा तोहफा है? दादी के लिए लाया है। मिंगजू शेन परिवार की है। तुम्हें तो पोता ही पसंद है ना, तो उससे मांगो ना। निकल जा कलंक। माँ, मैं नहीं जाऊंगी। मेरे पास तुझे पालने के पैसे नहीं। खुद निकल। तेरे पास तो काफी पैसे हैं ना। भाभी, क्या मतलब है? मैंने तुम्हारे बेटे के लिए एक तोहफा तैयार किया है। ये लानत है। उसके पास ये ट्रांसफर रिकॉर्ड कहाँ से आए? हाँ यिंगक्सुए। ये पैसे आखिर कहाँ से आए? इतने सारे पैसे? तूने मेरी पीठ पीछे शेन परिवार का पैसा ट्रांसफर कर दिया। अरे तू तो बड़ी प्यारी निकली। इतने पैसे दूसरों को ट्रांसफर कर दिए? इसमें मेरे निजी खाते आने का रिकॉर्ड भी है। शेन जियान्युए को बिल्कुल पता नहीं चलना चाहिए, वरना शेन परिवार में मेरा सब कुछ खत्म हो जाएगा। हान इंगक्सुए, मैं और मेरी माँ तेरी इतनी देखभाल करते हैं। तूने शेन परिवार के खिलाफ चाल चली। आयुए ये बिल्कुल माफ नहीं करना चाहिए। उसे शेन परिवार से निकाल दो। श्वेई, तुझे क्या हक है ऐसा करने का? मैंने ये सब तुम्हारे लिए किया है। लगा था कितना प्यार है। थोड़े से पैसों के लिए दुश्मन बन गए। शेन आंटी माफ कीजिए, मुझे खिलौने नहीं चाहिए। मुझे और माँ को मत भगाइए। चिंता थी कि तुझे पता कैसे चलेगा, और तू खुद ही चली आई। तेरे मामा ने कह दिया है, अपना सामान ले जा। ये क्या है? रात का मोती। अभी तो था नहीं, अचानक कहाँ से आ गया? कुछ कलेक्टर चोरी से बचने के लिए असली चीज नकली में छिपा देते हैं। शायद पहले उसका पुर्जा नहीं खुला था। मोती असली है। ये तो अनमोल रत्न है। रुकिए, यह रात का मोती कब्र का सामान है। इसे 15 दिन रखना पड़ता है लाश का जहर उतारने के लिए। अभी इसे हाथ मत लगाओ। वाकई शेन जी बहुत अनुभवी हैं। आपकी मेहरबानी। क्या मुझे गलत शक हो रहा है? वह सच में किरण है। सिहान, जाओ वह चीज लेकर आओ। छोड़ो, हाथ हटाओ। मैं जितना ज्यादा चाहूं उन्हें उतना ही कीमती लगेगा। श्वे सिहान की किरण किस्मत। अपनी जगह पर बैठे रहो। शेन जियान्युए भी इससे चाहती है। इस रात के मोती की कीमत कितनी होगी? शेन जियान्युए, तुझे शर्म नहीं आती? मेरे बेटे की चीज भी तू छीन रही है? मेरा होशियार बेटा। तू इतने पैसों का लालच क्यों करता है? रात का मोती निकाल। वो पैसे तेरे और एसके के रिश्ते बनाने के लिए थे। मेरी क्या गलती है? एसके वही एसके जो फोर्ब्स लिस्ट में है, अमीर परिवारों में टॉप 3 में। अगर शेन कंपनी को उनसे प्रोजेक्ट मिल गया तो जमकर कमाई होगी। पर वह पीठ पीछे ये सब कर रहा है। कौन जाने वह शेन कंपनी के लिए है या नहीं। श्वेई, तो तू अकेले काम करना चाहता है? भगवान गवाह है, मैंने सब कुछ शेन कंपनी के लिए किया है। मालकिन जी,
एसके कंपनी का टेंडर आ गया है। हाँ। किरण तो किरण है। जिसकी बात हुई वही हो गया। टेंडर मेरा है। एसके सिर्फ मुझे मानेगा। एसके का साथ मिल गया तो शेन परिवार को भी मेरा मुंह देखना पड़ेगा। शेन कंपनी एसके के सामने कुछ भी नहीं है। हान यिंगक्सुए को आसानी से नहीं छोड़ना चाहिए। यिंगक्सुए, तू तो सब मेरे लिए ही कर रही थी ना। हम कुछ समझौता कर सकते हैं ना। अच्छा, तो उसे घुटनों के बल गिरकर माफी मांगनी पड़ेगी। फिर मैं सोच लूंगा। आयुए, अगर शेन परिवार एसके से जुड़ गया तो कारोबार 3 गुना बढ़ जाएगा। तो तू शेन कंपनी के लिए मैं घुटने टेक सकती हूँ, लेकिन मुझे देखना होगा कि प्रोजेक्ट क्या है। अगर वो उसका नहीं हुआ तो तुझे पूरी तरह हार माननी पड़ेगी। बोली लगाने वाली शेन जियान्युए है। क्या? यह कैसे हो सकता है? वह तो एक गृहिणी है। उसका एसके से रिश्ता कैसे हो सकता है? यह तुझसे मतलब नहीं। श्वेई, शेन कंपनी में मेरा ही चलेगा। अब वह निकल सकती है। बस एक एसके का टेंडर ही तो है। मुझे तो बस तुम्हें शर्मिंदा करना था। गया तो गया। हान यिंगक्सुए। आयुए से ऐसे बात कैसे कर रही हो? श्वेई, अगर तुझे उसके पैसे नहीं दिखते तो क्या तू इतना उसका बचाव करता? देख ले, जब से सिहान आया है मेरे शेयर कई गुना बढ़ गए। अब कई अरब की है। उसने मुझसे छुपाकर शेयर खरीदे हैं। कई अरब। अपने शेयर लेकर निकल जा, कोई रोकने वाला नहीं। यिंगक्सुए, मैंने तुझे इतने साल पाला है। जाने से पहले मुझे बता दे, तूने कौन से शेयर खरीदे थे? तो श्वेई और शेन जियान्युए का तलाक करा दे। तुम सब मेरे साथ चलो, मैं तुझे बता दूंगी। बहुत बढ़िया। श्वेई, तेरी बहन अब अमीर हो गई है। अब तू सब कुछ छोड़कर जा सकता है। मुझे सब कुछ छोड़कर जाना होगा, सपने में भी नहीं। फिर मैं यिंगक्सुए को अकेले में मना लूं, वो खुद ब खुद मेरे पास आ जाएगी। मैं पैसे का लालची नहीं हूं। आयुए कैसी भी हो जाए, मैं हमेशा उसकी रक्षा करूंगा। तू निकल जा। बाद में पछताना मत। माँ, तुम बहुत मेहनत करती हो। मिंजू तुम्हारी मदद करना चाहती है। हाँ, मेरी प्यारी मिंजू। अरे, तू मेरा हौसला बढ़ाती है। बस यही बहुत है। एसके की बोली पक्की हो गई। बच्चों के कोर्स डिजाइन कंपटीशन, जो सबसे ज्यादा बच्चों को आकर्षित करेगा उसी को प्रोजेक्ट मिलेगा। हो सकता है बच्चों की नजर से सोचें तो बेहतर आइडिया मिलेगा। मिंजू, क्या तुझे कुछ है जो बहुत पसंद हो? आयुए, तुम बहुत मेहनत कर रही हो। आज ही रात को मेरे लिए कॉफी लाए हो। तुझे लगता है मैं बहुत चैन से सो रहा हूँ? माँ पहले से संतरे का जूस पी चुकी थी, मैं फेंक देती हूँ। बोलो, क्या काम है? अरे कुछ नहीं। क्या मैं तुम्हारी परवाह नहीं कर सकती? तुम यह पहली बार कर रहे हो। कोई दिक्कत हो मैं मदद कर सकती हूँ, है ना? तू मुझे परेशान मत कर, यही मेरी मदद है। तो फिर अच्छे से आराम करो। कैसा चल रहा है? देखा, मैंने जान पहचान लगाई है। शायद टेंडर में आवेदन हो जाएगा। कोई भी ले ले। शेन जियान्युए को बिल्कुल नहीं, वरना शेन कंपनी में मेरी जगह खतरे में पड़ जाएगी। बहुत बढ़िया। मैं अभी जाकर यिंगक्सुए को बता दूं। तुझे उसकी बात करने की हिम्मत? उसके शेयर वाले पैसे सब मेरे पास से लिए थे। क्या तूने पहले क्यों नहीं बताया? मैंने अपने सारे पैसे उसे दे दिए। क्या? सभी प्यारे माता पिता और बच्चों, सबका स्वागत है। आइए और देखिए हमारे फैमिली पार्क प्रोजेक्ट में। हमारे प्रोजेक्ट की बात करें तो रात 8 बजे से पहले कोई भी आकर देख सकता है। किसी भी वक्त आ जाइए। मैडम चांग, इस तरफ चलिए। अमियान, तो एसके की मैडम झांग तुम हो? पुरानी क्लासमेट। मैंने लिंगजी खा लिया,
तब पता चला कि तुमने भेजा था। इस बार मैं खास तौर पर तुम्हें धन्यवाद देने आई हूँ। पहले भी तुम्हारे आइडियाज कमाल के थे, इस बार भी मुझे निराश मत करना। एसके को अचानक यह क्यों चाहिए कि बच्चों वाला प्रोजेक्ट? मैंने तुम्हारा लिंगजी खा लिया और मुझे बच्चा हो गया। सच में? अभी ज्यादा समय नहीं हुआ, अभी मजबूत नहीं है, चुप रहना। बधाई हो, बधाई हो। मिंगजू, आओ जल्दी से छांग आंटी को बताओ हमारे प्रोजेक्ट के बारे में। छांग आंटी, यह मैंने और माँ ने मिलकर बनाया है, बहुत मजेदार है। आओ देखो, 6 साल का बच्चा शेयर का जीनियस है। वह इन्वेस्टमेंट का लेक्चर दे रहा है। 6 साल। शेयर। आजकल बच्चों को यही पसंद है। चल कर देखते हैं। आओ आओ। निवेश की शुरुआत बचपन से, हर महीने 10 लाख कमाना कोई सपना नहीं। हान इंगक सुए। मैडम छांग का स्वागत है। हमारी इन्वेस्टमेंट क्लास ट्राई करने आइए। तुम मेरे लिए देखो, ये 2 शेयर, कौन सा खरीदूं? यह वाला खरीदो। ठीक है, मैं आपकी बात मानती हूँ। यह शेयर पक्का बढ़ेगा। आज छोटे शेयर गुरु का साथ मिला है, जरूर 10-12 लाख कमा लेंगे। हाँ हाँ। अरे सिहान, आओ आओ, जल्दी आओ। तू ही जल्दी से इस आंटी को इन्वेस्टमेंट के बारे में बता। मियान प्रेग्नेंट है, पिक्सियो उसके पास नहीं जा सकता। क्यों? श्रीमती शेन, तुम श्रीमती झांग को रोके बैठी हो, पीछे से रास्ता निकालना चाहती हो। एसके की बोली हमेशा खुली और पारदर्शी रही है, और इस बार की बोली में संख्या के आधार पर ही फैसला होगा, कोई अन्याय नहीं होगा। अरे, आपके इस भरोसे से मुझे चैन मिल गया। आप मेरा कोर्स देखिए, इसी में सबसे ज्यादा लोग हैं। इस बार की साझेदारी मुझे हासिल करनी ही है। ये तो बच्चों की क्लासेस हैं, अब बड़े लोग यहाँ क्यों बैठे हैं? ओ छोटी बेवकूफ, मुझे लगता है तेरे पास कोई नहीं है, इसलिए तू मुझसे जल रही है। कोर्स बनाने का मकसद यही होता है कि बच्चों को कुछ खास सीख मिले और माता पिता और बच्चों का रिश्ता मजबूत हो। तुम दिखावे से इतने माँ बाप को बुला रही हो, ये गलत है। झूठे इल्जाम मत लगाओ, बच्चे भी अपने बड़ों के साथ आते हैं, और देखो जो यहाँ आते हैं वे सब शहर के बच्चे हैं। ये इन्वेस्टमेंट कोर्स बहुत ऊंचे दर्जे की विद्या है, इसकी शुरुआत बचपन से ही करनी पड़ती है। तेरे उस खेत वाले काम से कहीं बेहतर है। यहाँ इतने लोग हैं, मैं यहाँ जगह नहीं लूंगी, मैं कहीं और देख लेती हूँ। शेनशियानुए, मेरे पास किलन है, तू मुझे हरा कैसे सकेगी? तू निश्चिंत रह, ऐसे लोगों को मैं कभी इस्तेमाल नहीं करूंगी। नामुमकिन। स्टॉक में लोअर सर्किट कैसे लग गया? मेरे 5 लाख, एक पैसा भी नहीं बचा। तूने मुझे धोखा दिया। आ अरे नहीं, तूने मुझे धोखा देने की हिम्मत की। नहीं। मम्मी, तुम ठीक हो? मिंगजू बिटिया, मम्मी ठीक है। मैडम बेहोश हो गई, जल्दी एम्बुलेंस बुलाओ। हान यिंगशुए, अमियन को कुछ हो गया तो मैं तुझे कभी बख्शूंगी नहीं। तुम्हारे कोर्स से अब सब डरे हुए हैं। मेरी सलाह है अभी मुकाबले से हट जाओ। उसने खुद गलत सुना होगा, इसलिए गलत खरीदा। एसके ने कुछ नहीं कहा, तुझे मुझे भगाने का हक नहीं है। छोटे स्टॉक आउट का बताया शेयर सच में बढ़ गया। देखा, जब तक एक भी आदमी पैसा कमाएगा, मेरी इन्वेस्टमेंट क्लास में लोगों की कमी नहीं होगी। तेरी हार तय है। सिहान, इनका अच्छे से ख्याल रखना, कुछ बच्चों की तरह बेवकूफ मत बनना। मम्मी क्यों ना हम इस मुकाबले से हट जाएं? तुम्हारी कमर। जब वो गंदी चाल चल रही है तो हमें भी अब नियमों की परवाह नहीं करनी चाहिए। मम्मी जरूर जीतेगी। हाँ हाँ, आज के रिकमेंडेड स्टॉक कोड ये हैं 6001 819920 24 सभी शेयर मित्रों का स्वागत है। अपने बच्चों को लेकर आइए हमारे एसके के कोर्स परामर्श में जानकारी लीजिए।
ठीक है, आज के लिए इतना ही। अब मैं स्ट्रीम बंद करता हूँ। बाय बाय। मैंने तुम्हारी लाइव देखी। बच्चे को लेकर खास तौर पर आई हूँ। पिछली बार जो तुमने बताया था वो सच में बढ़ गया। कुछ और शेयर बता दो ना। बिल्कुल बता सकता हूँ। बस अपने बच्चे को लेकर खेती वाली क्लास आजमाओ तो मैं बता दूंगा। दोस्तों, कौन समझेगा? जमीन खोदने वाला प्रोजेक्ट, छोटे स्टॉक गॉड की सलाह मिली। इतनी हैरान करने वाली बात एसके के कोर्स डिजाइन मुकाबले में सामने आई। मेरे जैसे सिंगल लोगों के लिए अंदर जाना भी मुमकिन नहीं। बच्चे के साथ होना जरूरी है, तभी आजमा तो स्ट्रीमर सिर्फ दिखा सकता है। शेन शियान यूए। किस हक से? किस हक से वो फिर मुझ पर हावी हो रही है? मम्मी, सारे लोग चले गए। सारे शेयरों में पैसा फंस गया। जल्दी से पैसों का इंतजाम करो। इस बार एसके का बच्चों का कोर्स प्रोजेक्ट। शेन परिवार ने जीता है। शेन परिवार पूरी कोशिश करेगा। सभी दोस्तों, इस मौके का फायदा उठाते हुए मैं एक बात घोषित करना चाहती हूँ। मैं अपनी बेटी के नाम पर मिंजू फाउंडेशन की स्थापना करूंगी। प्रोजेक्ट के मुनाफे का 50% पहाड़ी इलाकों के बच्चों की मदद में लगाऊंगी ताकि उनकी पढ़ाई की समस्या हल हो सके। मैं अपनी बेटी शेन मिंजू के नाम से मिंजू फाउंडेशन की स्थापना करूंगी। प्रोजेक्ट के मुनाफे का 50% पहाड़ी बच्चों की मदद में लगाऊंगी ताकि उनकी पढ़ाई की समस्या हल हो जाए। हो गया। अब शेन शियान युए मुझे जरूर निकाल देगी। तो अब क्या करें? जल्दी से कोई रास्ता निकालो। मेरे पैसे। हान यिंग शुए को फोन करो जल्दी। मैंने कहा था उसे पैसे मत देना। इतनी घबराई हुई क्यों हो और अपनी ही माँ से गुस्सा कर रही हो? आयुए, हान यिंग शुए और उसका बेटा टेंडर की मीटिंग में थे। तुम्हें पता होगा ना? मुझे कैसे पता होगा? उसे तो बहुत पहले शेन परिवार से बाहर निकाल दिया गया था। अच्छा है, उससे बिल्कुल संपर्क मत करना। अभी उसके लेनदार उसे हर जगह ढूंढ रहे हैं। हाँ, एक बात और, वो इसके प्रोजेक्ट मैंने अपने नाम कर लिया है। तुम्हें फिलहाल कंपनी आने की जरूरत नहीं है। शेन शियान युए, तुम मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकती। शेन परिवार के लिए मेरा कोई बड़ा योगदान नहीं रहा, पर मेहनत तो मैंने बहुत की है। किसे नहीं पता कि हान यिंग शुए तुम्हारी बहन है? अगर वो लोग शेन परिवार तक पहुंच गए तो? मैं तुम्हारे भले के लिए ही कह रही हूं। शिव यी, अगला। अब तुम्हारी बारी है। इतने सारे गहनों के इतने कम पैसे कैसे मिले? दुकानदार ने देखा कि मैं छोटी सी से लगा सामान चोरी का है, इसलिए सबसे कम दाम दिया। सब तुम्हारी वजह से हुआ। तू कोई किलन नहीं है। तू तो बिल्कुल बेवकूफ है। नहीं 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 नहीं। तू तो बेवकूफ है। मैं तुझे खत्म कर दूंगी। देखती हूँ तू भागेगी कहाँ। तुझे यहाँ पता कैसे चला? गहने मैंने ही दिए थे। बस किसी से पूछ लिया कि कोई पुराने गहने बेच रहा है क्या, और सच में तू मिल गई। पैसे वापस कर। मैं पैसे लौटाऊंगी ऐसा नहीं है। मेरे पास पैसे हैं, वो कई करोड़, सब शेयर अकाउंट में फंसे हैं। जैसे ही शेयर की कीमत संभलेगी मैं तुरंत पैसे लौटा दूंगी। बकवास मत करो। अगर पैसे नहीं लौटाए तो मैं तुझे ले जाऊंगा उन लेनदारों के पास। जब मैं कमा रही थी तब किसी ने कुछ नहीं, अब नुकसान हुआ तो मेरी जान के पीछे पड़ गए। शिवई, मैंने तुम्हारे लिए बच्चा भी जन्म दिया है और तुम कुछ बाहरी लोगों के लिए मुझे परेशान कर रहे हो। मामा, मम्मी के पास सच में पैसे नहीं है। दूर हटो। जान बचाना सबसे जरूरी है, तो मैं फिर इसी बेवकूफ की जान पर दांव लगाऊंगी। पैसे वापस कर। इससे पहले मैंने सिहान की सलाह पर कुछ विदेशी प्रोजेक्ट्स में निवेश किया था,
कुछ ही दिनों में मुनाफा मिलने वाला है, करीब 5 करोड़। गौतमदर के पैसे चुकाने के लिए काफी से ज्यादा है। सच में? कौन सा प्रोजेक्ट? तुम फिर मुझसे कुछ छुपा रही हो, है ना? मैं तो बस कोशिश कर रही थी। गौतमदर के पैसे चुकाने के बाद बचा हुआ पैसा फिर निवेश करूंगी। कुछ ही दिनों में प्रोजेक्ट का हेड आने वाला है, तुम भी देखना चाहोगी? शेन शियान्यू ने मुझे निलंबित कर दिया। मेरे पास पैसे नहीं हैं। तुम शैन परिवार में 10 से ज्यादा रही हो। उस औरत के मकान के कागजात, शेयर सर्टिफिकेट, कुछ ना कुछ मिल ही जाएगा। पिछली बार की बात तुम्हारी और मिंगजू की वजह से ही हो पाई। चलेगा? अगर तुमने नहीं लिया तो आंटी झांग रात में सो नहीं पाएंगी। शुक्रिया आंटी जान। जाओ खेलो। ये लोग यहाँ क्यों हैं? यही है वो मशहूर छोटे जीनियस। आपसे मिलकर सच में बहुत सौभाग्य की बात है। कंपनी के कुछ निवेश हैं, आप थोड़ी राय दे दीजिए। ये सारे जो विदेशी निवेश के बड़े खिलाड़ी सभी शिव सेहान को जानते हैं। क्या इसमें सच में फायदा है? मिस जू अंग, मैं डिविडेंड में से पहले 1 करोड़ निकालना चाहता हूँ, किसी और काम के लिए। बाकी का पैसा फिर निवेश कर दूंगा, ठीक है ना? कोई दिक्कत नहीं, लेकिन पैसे जुटाने का दौर सिर्फ आज तक है, आप सोच लीजिए। मुझे भी पैसे चुकाने की जल्दी है, इसलिए मजबूरी में यह करना पड़ रहा है। सच में? 1 मिनट, मुझे सोचने दीजिए। मैं पहले वॉशरूम जाकर आता हूँ। उम्मीद है जब मैं लौटूं, मिस्टर शिव, तब तक आप फैसला कर चुके होंगे। इतने सारे लोग, यहाँ आखिर हो क्या रहा है? अगर यह मौका छूट गया तो दोबारा नहीं मिलेगा। मैं तुम्हें समझाने की जहमत नहीं उठाऊंगा, ताकि बाद में मुझ पर इल्जाम न आए। अरे बहना, आज मेरी एक्टिंग कमाल की है ना? आज के पैसे समय पर मुझे भेजने होंगे। अरे बस एक छोकरी है, डरो मत। मिंगजू, तुम कहाँ चली गई थी? मम्मी, मैं टॉयलेट में हूँ। टॉयलेट में टिश्यू नहीं है, तुम मुझे टिश्यू पेपर दे दो ना। मैं 3री मंजिल पर हूँ। शेन मिंगजू ने शायद नहीं देखा। अगर उसने शेन शियान्यू को बुला लिया तो बड़ी मुसीबत हो जाएगी। मिंगजू, तुम अंदर हो। मम्मी, तुमने कहा था ना टिश्यू नहीं है? तो फिर मम्मी? मैंने अभी सिहान भैया को देखा और यूं शुए आंटी को भी, और लगता है एक और था जिस शुए ये क्या आदमी है, वह इसी मंजिल पर है। वो अगर मैं निवेश कर दूं, लाभांश कब तक मिलेगा? फिर अगर घाटा हो गया तो क्या होगा? शुए जी, अगर आप निवेश नहीं करते तो मैं अपने दोस्त को दे दूंगा। वह तो बहुत निवेश करना चाहता है। प्रोजेक्ट में जगह खाली है, जल्दी निवेश कीजिए। बहुत बढ़िया, पक्का मुनाफा वाला सौदा। आखिरकार मेरी बारी आई। 10 करोड़ अभी ट्रांसफर करता हूँ। रुको, मैं निवेश करता हूँ। सहयोग अच्छा रहेगा, सहयोग अच्छा रहेगा। शुए ये। शुए जी, आप हान मिस के साथ साथ देखे। क्या आपने कभी शेन मिस के साथ गलत किया है? शेन परिवार ने आपको पद से दिया, क्या आपके मन में नाराजगी है? आज की दावत, क्या यह अलग होकर काम करने का संकेत है? नहीं, बकवास मत करो। लगता है शेन परिवार में चोर निकला है। आयु है, मैंने पति पत्नी की संपत्ति से निवेश किया है। यह चोरी कैसे हुई, है ना? यहाँ ज्यादातर शेन परिवार की संपत्ति है। भले ही आपने सही निवेश किया हो तो मुझसे छुपाया क्यों? मुझे डर था कि कोई धोखा है, इसलिए पहले आकर जांच की। अगर कुछ होता तो मुझे तुम्हें बताना नहीं पड़ता। तुम्हें परेशान नहीं करना चाहती थी। ये सब विशेषज्ञ हैं, विदेशी कारोबारी हैं। मेरा कुछ मान रखो। माँ, मैंने अभी टॉयलेट में सुना, वे सब नकली हैं। अरे तू तो निकली चालाक, तू क्या कह रही है?
तूने फिर से मुझे धोखा दिया है ना? अब मैं तुझे नहीं छोड़ूंगी। माँ उनके चंगुल में फंस गई। मैं फिर अनाथ हो जाऊंगी। नहीं, ऐसा नहीं होगा। हाँ, मिल गया। शुए यी, तूने मेरी संपत्ति हड़प ली, शेन परिवार के कारोबार को खतरा पहुंचाया, और हान यिंग शू के साथ भी तेरे गलत संबंध हैं। हम तलाक लेते हैं तेरे इन गंदे कामों का। मुझे कितना नुकसान देना पड़ेगा अदालत तय करेगी। आयुए सच में मैंने नहीं किया। मैंने नहीं किया। उसने किया। सब उसी ने किया है। इतने बुरे काम करके एक दिन उसे सजा मिलेगी। आग लगी है। क्या हुआ? आग लगी है। भागो जल्दी। आग लगी है। आग लगी है। भागो। ठीक है मिंग जू, अब चिंता मत करो। इस बार फिर से हान यिंग शुए और उसका बेटा, यह सब उन्होंने किया है और भागने में भी कामयाब हो गए। अगर मैं तुम्हें जाने से रोकती तो तुम्हें चोट नहीं लगती। इस बार माँ तुम्हें दोष नहीं दूंगी, बल्कि तुम्हारा शुक्रिया अदा करूंगी। तुम्हारी वजह से मुझे शुए यी की चाल पकड़ने में मदद मिली और उसे हमेशा के लिए बाहर निकाल दिया। पता चल गया, पता चल गया, पता चल गया। शुए यी के प्रोजेक्ट इस साल 8 करोड़ से ज्यादा का घाटा हुआ है। सच में बजीवी है। ताई जी, हिसाब लगा लो। सीधे शुए यी को बता दो, अगर वह चुका नहीं सका तो उसे जेल भेज दो। शेन जियान युवा को 10 करोड़ से ज्यादा देने होंगे। कमीनी औरत, पैसे वापस कर। मेरे पास पैसे नहीं हैं। मुझे छोड़ दो। माँ को मत मारो। तुझे तो मैं भूल ही गया था। कैसा किसी काम का नहीं। दूर हट। अगर मैं बर्बाद हुआ तो तुझे भी साथ ले डूबूंगा। क्या तेरे पास वह रात का मोती नहीं है? वह मोती कहाँ है? लसे। क्या इसमें जहर होगा? मेरी जान ही जाने वाली है। डरने से क्या फायदा? ऐसा मोती मैंने शायद पड़ोसी के घर देखा था। बस तुम माँ को छोड़ दो, मैं तुम्हें वहां ले चलूंगी। ताकि तुम दोनों कोई चाल न चल सको। मेरे साथ चलना होगा। पहले जो मिला है उसे बेच देते हैं, फिर दाम देखेंगे। आपने देख लिया है, कोई समस्या नहीं होगी। इसे निकाले अभी ज्यादा समय नहीं हुआ। अगर लाश का जहर पूरा नहीं निकला तो ऐसा कैसे हो सकता है? देखो मुझे कुछ भी तो नहीं हुआ। मैं नहीं लूंगा। किसी और के पास जाओ। नहीं नहीं। मालिक, मेरे पास एक चीज है जो आपको दिखानी है। पैसे नहीं चुका पाए, अब सामान बेचने आए हो। तेरी बला से। हैरानी की बात है, तेरे पास बेचने को सामान कहां से आया? फिर से मेरा सामान चुराया तो नहीं? यह तुम्हारा नहीं है, यह मेरा है। क्या संयोग है? मुझे भी कुछ खरीदना है। तुझे यह है? रात का मोती कहां से मिला? चुराया नहीं है, बस लगता है तू सच में पागल हो गया है गरीबी से। ऐसा सामान अभी पूरा समय नहीं हुआ, तू बेचने की हिम्मत कर रहा है। क्या डर नहीं लगता कुछ गंदा लग जाएगा? तुझसे कोई मतलब नहीं। लो बदल लो और जल्दी वापस जाओ, माँ इंतजार कर रही हैं। चक्कर आ रहा है मामा। अरे क्या सच में मेरी बात सच हो गई? चुप रह। चुप। मालिक, मेरी बेटी को रात का मोती पसंद नहीं है, वह सोना चाहती है। हाँ अच्छा, पिछली बार वाला माल जो आपको दिया था, आपने कहा था जांच के लिए भेजा है, अभी तक वापस नहीं आया। जल्दी आ जाएगा। आते ही दाम तय करेंगे।
तुम्हारा सामान अच्छा है। यही कम से कम 10 सोने की ईंटों के बराबर है। हमारा सामान तो एक जैसा है। उसका तो ले लिया, मेरा क्यों नहीं ले रहे? तुम लोगों के हिसाब से बदलते हो, है ना? मैं तुम्हारी शिकायत कर दूंगा, भरोसा नहीं? समय पूरा नहीं हुआ है, किसी के पास भी जाओगे यही होगा। तू इतना जल्दबाजी क्यों कर रहा है? मुझे लगता है तू कुछ छिपा रहा है, मुझे धोखा देना चाहता है। पहले घर से चोरी करता था, अब बाहर लोगों को धोखा देता है। सच में दोनों काम साथ चल रहे हैं। अपना सामान लेकर जल्दी निकल जा, यहाँ गंदगी मत फैला, सबको नुकसान मत पहुंचा। अरे औरत, मैं परेशान हूं, तो तू भी चैन से नहीं रह पाएगी। तो तू भी चैन से नहीं रह पाएगी। रुक जाओ। धोखाधड़ी और चोरी, अब इसमें लूट भी जोड़ दो, तो अब तू इंतजार कर, जेल में सड़ने के लिए तैयार हो जा। शेन मिस, आप निश्चिंत रहें, अभी सब कुछ कैमरे में कैद हो गया। इसे पुलिस स्टेशन ले जाओ। मामा को मत ले जाओ। मिंगजू, हमारे एक ही गांव होने के नाते मैं तुझसे विनती करता हूँ, मान। छोड़ दो, देखो वह रोने वाला है। वह बहुत लालची है, लेकिन असल में गलती बड़ों की है। इस मामले में शुएई की गलती है, लेकिन जार वाले मामले में पहले मैंने तुमसे झूठ बोला, अब हम बराबर हैं। इन्हें छोड़ दो। रुको, घर जाकर तुम्हें सबक सिखाती हूँ। सामान ले जाओ। मैंने आज कुछ खाया नहीं है। शुएई, बच्चे की हालत ऐसी है, तुझे कोई फिक्र नहीं। कमीना। मालिक, क्या बच्चे को यहाँ कुछ खाने और आराम करने देंगे? ठीक है शेन मिस, सोने के गहने और सामान ऊपर हैं, यहीं रख दो, इधर उधर करने से कहीं खराब ना हो जाए। यहाँ सब कैमरे हैं। हाँ, चलो। शेन मिस, आप बहुत सीधी और साफ हैं। 10 सोने की ईंटें बदल दी। कोई बात नहीं। यह तुम्हारा मोती नहीं था, यह शुएई वाला था। क्या? जल्दी कैमरा देखो। जरूरत नहीं है, अगर वे समय पर निकल गए, अभी तक उसे बेच चुके होंगे। मेरी किस्मत ही खराब है, नेकी करके उल्टा नुकसान। माँ, समझो वह मोती टूट गया, तुम नाराज मत हो। अरे मेरी अच्छी मिंगजू, अब तुम्हें आ गया लोगों को दिलासा देना। हूँ मालिक हैं, मैं हूँ। ऊपर से आदेश आया है। ऐसी पुराशिश इतिहास के अध्ययन के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, मिले तो सरकार को सौंपना होगा। रात का मोती और जांच के लिए भेजा गया सामान। कैसा है? सामान सही है, लेकिन जरा रुको, मैं अंदर देखता हूँ, पैसे काफी हैं या नहीं। क्या बात है, सच में कमाल कर दिया, इस बार तो हम अमीर हो गए। हा हा हा। मामा खुश रहे तो मैं भी खुश। हिही। हाँ, सामान सही है। वह आदमी मेरी दुकान पर है। शेन जियान युए, मेरे पास किलन है। मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते, देर सवेर हो जाएगा। क्या कर रहे हो? तुम पर पुरावशेषों की तस्करी का आरोप है, हमारे साथ चलो। नहीं, आप लोगों ने गलत समझा है। मामा, इस बार तो मैं तुम्हें छोड़ देता हूँ, जाकर अच्छे से सोचो, नोटिस ज्यादा पढ़ा करो। अरे शुक्रिया, शुक्रिया आपका। अगर मैं अभी शेन परिवार में होता तो क्या तू जैसे पुलिस वाले से डरता? मामा, चलो घर चलते हैं। जब से इसे गोद लिया है, एक भी अच्छी बात नहीं हुई। ये तो एकदम आफत है, आज ही इसका खात्मा करना होगा। मैं तुझसे कह रहा हूं, मुझे कुछ काम से जाना है, तू यहीं चुपचाप रह। अगर तूने हिलने की कोशिश की
तो मैं तुझे छोड़ दूंगा। मामा क्या तुम मुझे छोड़ दोगे? मुझे अकेला मत छोड़ो मामा। मेरी टांग, धीरे से। अरे बच्चे, ये इमारत खतरनाक है। तुम यहाँ कैसे हो? मेरे मामा मुझे छोड़ना चाहते हैं। मेरे मामा मुझे छोड़ना चाहते हैं। बच्चे को छोड़ना कानूनी अपराध है। तुम्हारा ऐसा करना ठीक नहीं है। अपना नंबर छोड़ जाओ। मैं संबंधित विभाग को बुलवाऊंगा। अगर फिर से बच्चा छोड़ा गया तो तुम्हें गिरफ्तार कर लिया जाएगा। नहीं नहीं, वह बात नहीं मानता। मैं तो उसे डरा रहा था। कोई बात नहीं। बदमाश मुझसे चालाकी करता है। आगे चलकर देख लूंगा तुझे। देवियों और सज्जनों, मैं शेन समसियों की ओर से ये सारी प्राप्त कलाकृतियां संग्रहालय को दान कर रही हूँ। शेन जी, आपका दिल बहुत बड़ा है। इतिहास के अध्ययन के लिए यह बहुत महत्वपूर्ण है। उम्मीद है सब शेन जी की तरह हमारे काम का समर्थन करेंगे। शेन जी सच में उद्योग के लिए आदर्श हैं। आगे चलकर व्यापार जगत में उनकी स्थिति और ऊंची होगी। पहले शेन जी ने जो बच्चों के कोर्स भी बहुत सराहे गए। वह शिक्षा के लिए हमेशा योगदान देती रही हैं। सच में घर जमाई को निकालकर शेन जी और शेन परिवार दोनों अच्छे हो गए। हाँ हाँ, शेन शियान्युए। मुझे यकीन नहीं कि तुम्हें जरा भी पुरानी मोहब्बत याद नहीं। जब आए ही हो, आप सब खूब घूम सकते हैं। शेन समूह देखिए, जरूर प्रचार कीजिए, अपने सुझाव भी दीजिए। यहाँ चलिए। मम्मा बहुत बढ़िया। हाँ, यह सब हमारी प्यारी मिंगजू की बदौलत है। ही। आयु, तुम इतनी जल्दी बाहर आ गई। आयु, हम तो पति पत्नी थे। पहले जो कुछ मैंने किया वो मेरी गलती थी। मैं तुमसे विनती करता हूँ, मुझे छोड़ दो। जब तुम बुरे काम कर रहे थे, क्या एक पल के लिए भी सोचा था कि हम पति पत्नी हैं? श्वे यी, तुझे सजा मिली। आयु, खरीदार मिल गया। मेरे पास एक बड़ा और एक छोटा है, एक साथ बेचने हैं। श्वेई, तेरी मौत बुरी हो। तुमने मेरे पैसे उधार लिए थे। तुझे और तेरे बेटे को जवाब देना होगा। चिंता मत कर, तुम जवान और खूबसूरत हो। वहां जाकर भारी काम नहीं करना पड़ेगा। तुमने इतना कर्जा लिया है, हम दोनों को बेचकर भी कर्जा नहीं उतरेगा। बेहतर है अच्छे से सोचो, शेन समूह में वापस कैसे जाना है। तुम्हारे पास तरीका है? शेन शियान्युए अभी बहुत घमंड में है। वह लापरवाह हो जाएगी जैसे ही वह कोई बड़ी गलती कर बैठे। तुम आगे बढ़कर हल करना। तुम शेन परिवार के मसीहा बन जाओगे। पहले उसे नीचे रखो, फिर बैठकर बात करते हैं। देखना बंद करो, इससे मिंगजू का ध्यान भटकेगा। तेरी तो डिलीवरी आने वाली है, फिर भी बाहर क्यों आई? अच्छी खबर है इसलिए। कोर्स प्रोजेक्ट एसके को बहुत पसंद आया। कंपनी ने फैसला किया है शेन समूह के गहरा सहयोग करेंगे, नया क्षेत्र खोलेंगे। इतना बजट? तुम्हें डर नहीं कि मैं नुकसान कर दूं? मुझे तुम पर पूरा भरोसा है। इस बार सब तुम्हारी बदौलत हुआ। मेरे सास ससुर आज तक मुझे बुरा दिखाने की हिम्मत नहीं करते। मैंने तुम्हारी बहुत सिफारिश की है, तुम मुझे निराश मत करना। जी सर। चलो अब वापस जाओ, तुम सच में मेरी बड़ी मददगार हो। अरे तुम लोग, गार्ड, इन्हें बाहर भेजो। आप ग्राहकों के साथ ऐसा सलूक करती हैं? आप ग्राहकों के साथ ऐसा सलूक करती हैं? हमारा कोर्स बहुत महंगा है। तुम्हारे पास पैसे हैं? चाहे कितनी भी तकलीफ हो, बच्चे को तकलीफ नहीं दे सकते। भले ही खून बेचना पड़े, उससे दाखला दिलाना ही होगा। लगता है तुमने सच में उसे अपना बेटा मान लिया है। हम कोई अजनबी नहीं है।
जब हमारा सिहान कोचिंग में दाखिल होगा तो उसका ख्याल रखना पड़ेगा। श्वेई सिहान एक आफत है, उसे बच्चों को नुकसान नहीं पहुंचाने देना। श्वेई जी, बच्चे के दस्तावेज जांच लिए गए हैं, फीस कार्ड से देंगे या नकद? हमारे कोर्स में आपका स्वागत नहीं है, कृपया कहीं और देख लीजिए। श्रीमती झांग, मैंने नियम से दाखिला लिया था, लेकिन शेन जी अधिकार का दुरुपयोग करके बदला ले रही हैं। अगर ये बात बाहर फैली तो इसके समूह की प्रतिष्ठा को। जब तक नियमों के मुताबिक है, मैं और आयु किसी को मना नहीं करते, लेकिन अगर कोई शरारत करने की कोशिश करेगा तो मैं उसे बख्शूंगा नहीं। टीचर जी, नए छात्र और उनके माता पिता को ले जा जगह दिखा दीजिए। अरे रुकिए टीचर जी, मैंने सुना है क्लास चुन सकते हैं, है ना? तो शेन जी की बेटी के साथ एक ही क्लास में। इसे ले जाइए, इसे मिंगजू के बगल में बैठाइए। जाइए। आयु, मैंने जानबूझकर उसे मिंगजू के साथ नहीं रखा। तुमने ऐसा क्यों किया? कोई शरारत करना चाहता है, रोकने से भी नहीं रुकता। अच्छा ही है, मिंगजू उस पर नजर रखेगी। तुम वहां शरारत करने जा रहे हो, बचने के लिए नहीं। याद रखना, जितना ज्यादा हंगामा उतना अच्छा। सिहान भैया, चलो साथ में क्राफ्ट करते हैं। मैं पेंटिंग बनाती हूँ, तुम कागज काटो, चलेगा? सिहान भैया, तुम हान आंटी और श्वे अंकल के साथ अच्छे से रह रहे हो? वे मेरा बहुत ख्याल रखते हैं, तुझे मतलब नहीं। जब से तुम गांव से आए हो कभी हाथ से नहीं। मेरी मम्मा कहती हैं बड़ों के मामले बच्चों को चिंता नहीं करनी चाहिए। अगर तुम सच में खुश नहीं हो तो तुम गांव चले जाओ। मैं वापस नहीं जाऊंगा, तुम जानबूझकर मुझे नीचा दिखाती हो। क्या हुआ? मैडम, इसने मेरे माता पिता को गालियां दी और कहती है मैं गांव से आया हूँ। यह मुझे परेशान करती है। मैंने नहीं किया। मैंने देखा यह उदास था, इसलिए मैंने समझाना चाहा। मिंगजू, टीचर जानती है तेरा इरादा अच्छा था, लेकिन अगर बातों से किसी को दुख पहुंच जाए तो माफी मांगनी चाहिए। ठीक है मैडम। सिहान भैया, माफ करना, मैं आगे कभी नहीं बोलूंगी। अभी छुट्टी होने वाली है, तुम दोनों नहीं चाहोगे कि मम्मी पापा परेशान हो, है ना? चलो गले मिलकर समझौता कर लो, ठीक है? खून निकल रहा है। तुमने मुझे चाकू से क्यों काटा? तुमने मुझे चाकू से क्यों काटा? तुम लोग क्या कर रहे हो? बच्चे को इतनी चोट आई है, मुझे जवाब दो। इसने मुझे गांव का कहा। टीचर ने इससे माफी मांगने को कहा, तो इसने मुझे चाकू से काट दिया। मैं अब क्लास नहीं आऊंगा। देखो बच्चा कितना डर गया है। अगर उसे मानसिक परेशानी हो गई तो इतनी फीस देते हैं, बुनियादी सुरक्षा भी नहीं मिलती। जब क्लास में ऐसा बच्चा है तो अपने बच्चे को कैसे भेजें? क्या यह शेन जी की बेटी नहीं है? अपनी माँ के बॉस होने का घमंड है और दूसरों को परेशान करती है। यह सीधी सीधी बदमाशी है। मुझे पैसे वापस चाहिए। पैसे वापस, पैसे वापस। यह बच्चा कितना जाना पहचाना है, इसे कहाँ देखा था? मैंने नहीं किया, मैंने उसे छुआ तक नहीं। सब शांति से बात करें, मेरी बेटी कभी किसी को परेशान नहीं करती। शेन आंटी, आप टीचर से पूछ सकती हैं। टीचर ने इसे मुझसे माफी मांगने को कहा। इसे बुरा लगा होगा, इसलिए इसने मुझे चाकू मारा। दोनों बच्चों में थोड़ी कहासुनी हुई थी। मिंगजू ने माफी मांगने के लिए हाँ कह दी थी। मुझे उम्मीद नहीं थी। शेन जी, आपके लोग तो सच बोल चुके हैं। आप बॉस होकर अपनी बेटी को बचा नहीं सकती और उसे बचाना गलत है। मम्मा, मैंने उसे धक्का तक नहीं दिया और ना ही उस पर चाकू चलाया। क्या मैं खुद को चाकू से काटूंगी? हाँ, सही कहा। बॉस की बेटी होने का घमंड है, तो जो मन करे वो करेगी। बाकी बच्चों का क्या होगा? सुरक्षा नहीं तो मैं यहाँ नहीं आऊंगा। हम कोई कमजोर नहीं है। अगर जवाब नहीं दिया तो शेन समूह बर्बाद हो जाएगा। अभी से सभी क्लास बंद की जाती हैं, जब तक जांच पूरी नहीं हो जाती। मुझे पूरा विश्वास है, मेरी बेटी बिल्कुल निर्दोष है। शेन जी, आप समय बर्बाद मत कीजिए। आपके जवाब देने तक
बच्चा तो विदेश पहुंच जाएगा। तो तुम क्या चाहते हो? मैं चाहता हूं कि आप सार्वजनिक रूप से माफी मांगे और यह घोषणा करें कि आपकी बेटी ने कोचिंग में बदमाशी की है, ताकि और बच्चे परेशान न हो। शुएई, तुम जानबूझकर झगड़ा करने आए हो, है ना? शेन जी, मैं जो कह रहा हूं वह सच है। 3 दिन बाद अगर आपने माफी नहीं मांगी, मैं प्रेस कॉन्फ्रेंस जरूर करूंगा। मुझे बस इंसाफ चाहिए। शेन शियान्युए, अगर तुम नहीं झुकी तो तुम्हारी मौत तय है। कोचिंग की बदमाशी की बात इंटरनेट पर जोरों से चर्चा हो रही है। शेयर प्राइस तो लोअर सर्किट पर आ गया। अगर नहीं संभाल पाई तो इस्तीफा दे दो। IUA SK की मीटिंग है। शेन से साझेदारी खत्म करनी है। अब क्या करें? तुम पहले घबराओ मत, मुझे सोचने दो, कोई रास्ता निकालो। शेन जी व्यस्त हैं। मुझे पता था। तुम्हारी कोई और शर्त है? समझदार हो। मैं तुम्हारी तरह बेरहम नहीं हूं। बस हम दोबारा शादी कर लें। मुझे शेन परिवार में वापस आने दो। मैं सिहान से बात बदलवा दूंगी। बदमाशी का मामला अपने आप हल हो जाएगा। सपने मत देखो। शेन शियान्यू, तुम ज्यादा से ज्यादा 3 दिन और अकड़ सकती हो। 3 दिन बाद मैं चाहूंगी कि तुम और शेन परिवार मेरे सामने घुटने टेककर माफी मांगो। हमारा बच्चा शेन के कोचिंग सेंटर में, शेन की बेटी ने उसे परेशान किया। ये कितना बुरा व्यवहार है। शेन परिवार तो कायर है। आज तक उन्होंने माफी तक नहीं मांगी। मुझे बस इंसाफ चाहिए और बच्चों को नुकसान नहीं होने देना चाहिए। मुझे डर लगता है। डरो मत। देखो कितना बेचारा बच्चा है। अब उसे मानसिक बीमारी हो गई है। अब वो स्कूल जाने से भी डरता है। शेन परिवार ने बच्चे की जिंदगी बर्बाद कर दी। आखिर किसने बच्चे को बर्बाद किया? शेन जी, क्या आप माफी मांगने आई हैं? शुएई आपके पूर्व पति हैं। आपकी बेटी का बदमाशी करना क्या आपके कहने पर हुआ? सच्चाई सबको भेज दी है। उस दिन की सीसीटीवी फुटेज है। पता चला शेन मिंगजू शुए सिहान दिलासा दे रही। वह चाकू हमेशा शुए सिहान के पास था। तुम लोग उसकी बात मत मानो। उसके पास पैसा है और तरीके भी। वो वीडियो उसने ही एडिट किया है। और एक ऑडियो भी है। मैं तुम्हारी तरह बेरहम नहीं हूं। बस हम दोबारा शादी कर लें। मुझे शेन परिवार में वापस ले चलो। मैं सिहान से बात बदलवा दूंगी। बदमाशी का मामला अपने आप सुलझ जाएगा। वीडियो और ऑडियो मैंने न्याय विभाग को दे दिए हैं जांच के लिए। कुछ दिनों में नतीजा आ जाएगा। तब सच सामने आ जाएगा। शुएई कहा गया? भाग तो सकता है पर मंदिर नहीं भागेगा। दोस्तों, जब हमने कोचिंग शुरू की थी, मैंने और एसके की श्रीमती झांग ने एक ही सोच थी, बच्चों की सुरक्षा सबसे पहले। इसलिए हर क्लास में हमने लगा रखे हैं इंफ्रारेड थर्मामीटर और 360 डिग्री में हर कोने की सीसीटीवी जैसे उपकरण, ताकि ये पक्का हो सके हर बच्चे की सुरक्षा। दोस्तों, मेरी बेटी शेन मिंगजू वो बिल्कुल बदमाश नहीं है, बल्कि वो खुद पीड़ित है। यहाँ मैं आप सबसे विनती करती हूँ, मेरी बेटी को इंसाफ दिलाइए। शेन शियान्यू ने बेटी का साथ दिया। शेन के शेयर अपर सर्किट पर पहुंचे। एसके शिशेन प्रोजेक्ट को सराहना मिली। 2 मजबूत कंपनियां मिलकर वैश्विक स्तर पर विस्तार करेंगी। समझदार नायिका शेन शियान्यू, शेन परिवार की मुखिया की कहानी, दर्द भरी शादी का इतिहास। अरे बस ये देखना बंद करो। तुम तो सिर्फ वैसी खिलखिला रही हो। मैं बहुत खुश हूँ। जैसे ही जांच का नतीजा सामने आया, सब कह रहे हैं तुमने बेटी को अच्छी परवरिश दी। अरे संकट भी हल हुआ और अब हमारे कोर्सेज में हर क्लास फुल है। अरे हाँ, नई प्लान के बारे में क्या सोचा? मुझे थोड़ा सांस लेने दो, ठीक है? झांग आंटी, मेरी माँ बहुत थक जाती हैं। आप उन्हें 2 दिन का आराम दे दीजिए ना। सहेलियों की बात ही क्या, सब बेकार होती हैं। बेटी ही सबसे प्यारी होती है। तुम्हारी माँ तो तुम्हारे लिए खूब पैसा कमा रही है। मेरी माँ प्यारी और खूबसूरत, मुझसे प्यार करती हैं और कमाती भी हैं। दूसरे बच्चे उन्हें भी अपनी माँ बनाना चाहते हैं।
ये तो परफेक्ट है। थोड़ी कम अच्छाइयाँ ही अच्छी। अच्छा, छोटी बच्ची होकर बड़ों की बुराई करती है ना? सच में उनकी माएँ या तो होमवर्क नहीं सिखा सकती या फिर पढ़ाते वक्त डांटती हैं या उनके साथ खेलती नहीं। अरे मेरी प्यारी मिंगज़ू, तुमने माँ की बहुत मदद कर दी। हमने तो शुरू किया है बच्चों का कोचिंग सेंटर। हम एक और शुरू कर सकते हैं, माता पिता की क्लास। मुझे विश्वास है हर माता पिता अच्छे माता पिता बनना चाहते हैं। उन्हें जरूर दिलचस्पी होगी। लेकिन शुरुआत कैसे करें? एडल्ट क्लास। हमें अनुभव तो नहीं है। अगर अनुभव नहीं है तो कोई ऐसा खोज लो जिसे अनुभव हो। और स्टूडेंट्स की बात, बच्चों के कोचिंग के पेरेंट्स वही तो तैयार हैं। माँ, मामा कब आएंगे? मुझे माँ मत बुलाओ। आगे से मेरे पीछे मत आना। जरूर मामा होंगे। तुम्हारे पीछे आया था तो हान यिंगशुए मिल ही जाएगी। तुम कौन हो? तुम पास मत आना। पहले एक प्रदर्शनी में तुमने मेरे लाखों रुपए ठग लिए थे। जल्दी पैसे लौटा। मेरे पास पैसे कहाँ? पैसे चाहिए तो इसे ले जाओ। ये तो बड़े भाग्यशाली होने वाला है। मैं उसके साथ नहीं जाऊंगा। मैं गैर कानूनी काम नहीं करूंगा। आज अगर पैसे नहीं लौट आए तो मैं पुलिस को फोन कर दूंगा। मुझे इन पैसों का इंतजार है। शेन वाले को देनी है पेरेंट्स कोचिंग के लिए। कोचिंग? कौन सी कोचिंग? अब पूरे शहर के माता पिता उस कोचिंग में जाने के लिए बेताब हैं। शेन शियान्यू की कोचिंग। वो तो कमा रही है खूब सारा पैसा। शुई की भी आंखों पर पट्टी थी जो उसे छोड़ दिया। फिर वही औरत शेन शियान्यू। मैं तुम्हें पैसे लौटा सकता हूँ, लेकिन तुम्हें मेरा साथ देना होगा। प्रिय अभिभावकों, कल अंतर्राष्ट्रीय बाल विशेषज्ञ शेरी मैम हमारे संस्थान में क्लास लेंगी। शेरी मैम हमेशा विदेश में रहती हैं। इस बार हमारे लिए यहीं रहकर पढ़ाएंगी। कृपया समय पर आइए। शेरी, वो तो लाइव क्लास ले रही थी ना। मैं बाल विशेषज्ञ शेरी हूँ। आपके गिफ्ट्स के लिए धन्यवाद। ये मुमकिन नहीं। उसने हमारे साथ एक्सक्लूसिव अनुबंध किया था। बस एक गिफ्ट पर 1-on-1 कॉल आपकी पेरेंटिंग प्रॉब्लम हल कर देती है। शेन जी, उनको तो बस एक गिफ्ट चाहिए। बस एक गिफ्ट। आप तो बहुत ज्यादा फीस ले रहे हैं। हाँ ना, ये फीस दो। पैसे वापस, पैसे वापस। कृपया शांत रहिए। ये मामला माफ कीजिए। आयु है, शेरी मैम से संपर्क नहीं हो पा रहा। मैं समझ गई। दोस्तों, अगर शेरी मैम सच में बाहर क्लास ले रही हैं तो ये अनुबंध का उल्लंघन है। हमारा शेन परिवार इसकी जांच जरूर करेगा। आज आप सब वापस जाइए। मैं इस मामले को साफ करूंगी। अगर किसी को फीस वापस लेनी है हम एक पैसा भी नहीं रोकेंगे। ठीक है पेरेंट जी, मैंने अभी जो कहा आप समझ गए ना? ठीक है, आज की लाइव स्ट्रीम यहीं समाप्त होती है। कल फिर मिलेंगे। माँ, आपने मेहनत की। बस कुछ लाइनें रटनी होती हैं। एक शो में लाखों मिल जाते हैं। इसमें मेहनत क्या है? आज की तकनीक कितनी बढ़िया है। बस फेस स्वैप कर दो और शेन शियान्यू को सब कुछ बर्बाद कर सकते हैं। बेटा, हम खूब पैसे कमाएंगे। हा 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 हा। माँ, आपको सो जाना चाहिए। मिंगज़ू, तुम सो जाओ। माँ को अभी काम करना है। ठीक है पेरेंट जी, मैंने जो कहा समझ आया। शेरी मैम विदेश में रहती हैं, फिर भी इतनी अच्छी चीनी बोलती हैं। मिंगज़ू, तुम तो जीनियस हो।
वो नकली है। जरा सोचो, शेरी मैम हमेशा विदेश में रहती हैं। उसकी चीनी इतनी फ्लुएंट नहीं हो सकती। तुम देखना, माँ अभी दिखा देती है उसका असली चेहरा। आपके तोहफों के लिए धन्यवाद। एक बाल विशेषज्ञ होने के नाते मैं दिल से चाहती हूँ कि हर बच्चा स्वस्थ रहकर बड़ा हो। ऑनलाइन बेवकूफ़ों के पैसे कमाना बहुत आसान है। ऐसे ही चलता रहा मैं सच में बन जाऊंगी बाल विशेषज्ञ। अब अगले पेरेंट कॉल लेते हैं। Hello Sherry. I have some educational questions to ask. तुमने क्या कहा? What should I do? Doesn't Enjoy learning. मैं तो गई, मुझे अंग्रेजी नहीं आती। कृपया दोबारा कहिए। आप विदेश में रहती हैं, फिर भी अंग्रेजी समझ नहीं पा रही। कहीं नकली तो नहीं? शेरी मैम की बुराई मत करो। मैम आप बोलिए 2 लाइन अंग्रेजी में। मैम अंग्रेजी बोलिए। नफरत करने वालों का मुंह बंद कीजिए। ये शेन शियान्यू की आवाज है। पैसे वापस करो, कहीं नकली तो नहीं। पुष्टि हो चुकी है। किसी ने एसके का रूप धारण किया है। पब्लिसिटी ईमेल शर्ली को भेज दिया। नौकरी से निकालने वाला ईमेल। मुझे माफ कर दो। कोई बात नहीं, जान। यह तुम्हारी गलती नहीं है। जल्द मिलते हैं। हान यिंगशियू मुझसे एक पैसा भी नहीं ले पाएगी। रिफंड की सूचना मिली है। कृपया समय रहते निपटाएं। मेरे पैसे मम्मी चलो मामा के पास चलते हैं। सब तुम्हारी वजह से, तुम्हारी वजह से मैं तुम्हारा गला घोंट दूं। तुम बहुत बेरहम हो। अपने बेटे पर भी हाथ उठा सकते हो। अपना बेटा दिलचस्प है। तुम लाए थे 2 जन्मदिन। मैंने देखा, एक में किलन है और एक में पिक्सियो। क्या संयोग है? शेन मिंगजू किलन है। उसे पता नहीं चलना चाहिए। जब मैं शेन मिंगजू को ले जाऊंगा तो शेन शियान्यू और हान यिंगशियू आपस में लड़कर मर जाएंगे। मेरा मतलब है, तुम जब लाए ही हो तो उसे अपने बेटे की तरह पालो। देखो शेन शियान्यू को। उस औरत का जिक्र क्यों करें? तुम वापस क्यों आए? मेरे पास पैसे नहीं हैं। एक सामान पहुंचाने का काम मिला है। तुम्हारे पास तो गाड़ी है ना? मुझे इस्तेमाल करने दो। तुम्हारे पास अपनी गाड़ी नहीं है? तुम्हारी गाड़ी कहाँ है? बहुत पहले बेच दी। तुम निश्चिंत रहो, मैं जाऊंगा तो तुम्हें भी साथ ले जाऊंगा। हम एक ही डोरी में बंधे टिड्डे हैं। मैंने कुछ पैसे जोड़ लिए हैं। ऐसी जगह रखे हैं जहां हान यिंगशियू को पता नहीं। तुम मेरे पीछे आओ। यह शेगी की गाड़ी है। तुम मुझे आखिर कहां ले जा रहे हो? जल्दी मत करो। भले ही दूर छिपाया है, वरना हान यिंगशियू को पता चल गया तो फिर से घाटा भरना पड़ता। जब तक शेन शियान्यू ड्राइवर का चेहरा नहीं देखेगी, उससे लगेगा गाड़ी में मैं हूं। मामा कुछ छिपा रहे हैं। वो मुझे और मम्मी को छोड़कर नहीं जाएंगे। मिस, आप यहीं रुकिए। मैं गाड़ी लेकर आता हूँ। शेन शियान्यू, इतने दिनों से मुझे धोखा दिया। आखिर में किलन तो मेरी ही है। आज रात के बाद तुझे वो कभी नहीं मिलेगी। मैं तुम जाने नहीं दूंगी। मम्मी। मिंगजू, तुम जाग गई।
डॉक्टर। शेन जी, आपकी बेटी अब खतरे से बाहर है, लेकिन कुछ दिन अस्पताल में रहना होगा। जैसा आप कहें। तुमने तो मुझे डरा दिया। माफ करना, सब मेरी ही लापरवाही थी। तुम्हारी गलती नहीं है, सब बुरे लोगों की गलती है। तुमने सही कहा। बुराई का अंजाम बुरा होता है। जिसने तुम्हें नुकसान पहुंचाया अब कभी कुछ नहीं कर पाएगा। मिस हान, आप गाड़ी की मालिक हैं। यह लाश और गाड़ी का सामान आप दस्तखत करके ले लीजिए। मम्मी, तुम मुझे छोड़ तो नहीं दोगी? शे यी मर गया। अब एक बोझ मेरे सिर पड़ गया। सब मेरे सामने से हट जाओ। कोई आश्चर्य नहीं। मम्मी तुम्हें क्यों छोड़ेगी? तुम हमेशा मम्मी के अच्छे बेटे हो। मेरी खुशहाल जिंदगी तुम पर ही निर्भर है। मम्मी तुम्हारा काम बहुत है, रोज मुझे देखने आने की जरूरत नहीं। तुम अस्पताल में पड़ी हो, मुझसे काम कैसे होगा? तुम मुझे आने दो। शेन आंटी, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मैं माफी मांगने आया हूँ। माफी? तुम्हें लगता है मैं तुम पर विश्वास करूंगी? मम्मी भाग गईं, मामा मर गए, मैं अकेला रह गया हूँ। माफी मांगने के बाद मैं गांव लौट जाऊंगा। मम्मी ने उसे तुम मुझे धोखा नहीं दे सकते। सीसीटीवी में सब साफ दिख रहा है। अगर तुम अचानक नहीं आए होते और गाड़ी नहीं रोकी होती तो शेई मिंगूस के साथ दुर्घटना में नहीं जाता। इतनी छोटी उम्र में तुम्हारा इरादा क्या है? मेरे लिए मामा पिता जैसे थे। मैं नहीं चाहता था कि वो जाएं, और अगर मैं नहीं होता तो आपको मिंगजू नहीं मिलती। जो मन में आए कहो। तुमने मुझे धोखा दिया है, अब मैं तुम पर विश्वास नहीं करूंगी। देखो, खुद चलते बनो या मैं तुम्हें बाहर निकलवाऊं। क्या यह सिक्योरिटी कंपनी है? मेरी बेटी अभी यूआई अस्पताल में है। इन दिनों उसके वार्ड की सुरक्षा सख्त रखें। किसी को पास ना आने दे। मिंगजू, देखो वहां कितना सुंदर लग रहा है। चलो मम्मी तुम्हारी फोटो खींच दूं। शिसहान, मिंगजू, जल्दी आओ। आओ। सिहान भैया तुम यहाँ कैसे? बार बार क्यों आते हो? तुम आखिर क्या चाहते हो? मैंने हरा चावल के पकवान बनाए हैं जो पहले गांव में खाया करते थे। मैं मिंगजू बहन को देना चाहता हूँ। पिछली बार वार्ड में उसने कुछ खाया भी नहीं। पकवान अच्छे बने हैं। अगर तुम्हारा कोई बुरा इरादा नहीं तो छिपकर क्यों आए? तुम मुझसे नफरत करती हो। सीधे देता तो मुझे बाहर निकाल दे, इसलिए चुपके से देने आया। शेन जी, सामान में कुछ भी गड़बड़ नहीं है। मम्मी, मुझे खाना है। मिंगजू, संभल कर। तुम्हारी बीमारी अभी ठीक नहीं हुई है, अभी ये नहीं खा सकती। अगर तुम्हारा सच में भावना है तो आगे से मिंगजू को परेशान मत कर।
मैंने पूरे दिन रात बनाया है। मैंने जहर नहीं डाला। विश्वास न हो तो मैं खाकर दिखाता। शेन आंटी, क्या तुम मुझसे इतनी नफरत करती हो? वो तो अभी बच्चा है, जहर क्यों डालेगा? इतनी छोटी उम्र में खाना बना लेता है, कितना समझदार है। उसकी भावना को ठेस पहुंची तो उससे कितना दुख होगा। वो शेन मिंगजू है ना, पास वाली उसकी बेटी है ना, करीब से अमीर बन गई, पता नहीं क्या साजिश कर रही है। दूसरों के काम में टांग अड़ाना है ना, तो फिर पूरा करके दिखाओ। इस बच्चे के, उनके परिवार पर मेरा करोड़ों का कर्ज है। अगर तुम उसका कर्ज चुका सको तभी मुझे गाली देने का हक है। तुम्हारा जो भी मकसद हो, आगे से मिंगजू को कुछ नहीं होने दूंगी। किसी को लगा दो जब तक वो गांव न पहुंच जाए। नालायक, इतना छोटा काम भी नहीं संभाल पाया। मिंगजू बहन अच्छी हैं, तुम उन्हें नुकसान मत पहुंचाओ। तुम भी शेन परिवार का पक्ष ले रहे हो। तुम नहीं जाओगे, मैं खुद जाती हूँ। मम्मी, मैं तुमसे विनती करता हूँ, उन्हें छोड़ दो। मार डालूं तुझे, मार डालूं तुझे, मार डालूं तुझे, मार डालूं तुझे। वो जाओ। मुझे मत मारो, मम्मी ने कहा था। डरो मत, गार्ड अंकल ने हमें बता दिया है। वो बुरी औरत तुम्हें मजबूर कर रही थी। मैं अभी चला जाता हूँ, दोबारा नहीं आऊंगा। मम्मी, देखो उसके शरीर पर कितने घाव हैं। अगर मिंगजू ने माफी न मांगी होती, मैं तुम्हारी परवाह नहीं करती। मैं तुमसे पूछती हूँ, हान यिंगशु ने तुम्हें मिंगजू के पास क्यों भेजा? उसका आखिर क्या मकसद है? मुझे नहीं पता, वो मुझसे अच्छा व्यवहार नहीं करती। मैं बुरा काम नहीं करना चाहता। शेई और हान यिंगशु लगातार मिंगजू को नुकसान पहुंचा रहे हैं। क्या उन्हें पता चल गया कि मिंगजू किलन है? मैं ही चला जाऊं, आपको गुस्सा नहीं दिलाना चाहता। जब तक हान यिंगशु नहीं मिलती, तुम यहीं रहो, मिंगजू के साथ रहो। इस वार्ड के आसपास पूरे गार्ड हैं, सुरक्षित है। धन्यवाद शेन आंटी। तुम क्या कर रहे हो? तुम सच में नाटक कर रहे थे? मिंगजू को छींक आई, मैं उससे कंबल ओढ़ाना चाहता था। कितना शोर है। मैंने तुम्हें रहने दिया है, लेकिन कुछ नियम मानने होंगे। मैं सच में उसे कंबल ओढ़ाना चाहता। इतने सारे अंकल यहाँ हैं, मैं कुछ गलत करने की हिम्मत नहीं करूंगा। मरीज को इंजेक्शन लगाना है। यहाँ लड़का है, परिवार वाले उसे बाहर ले जाएं। शेन आंटी, मैं मेरे सामने दया मत जताओ, मुझे तुम पहले से पसंद नहीं थे। ठीक होते ही चले जाना। शेन आंटी, नहीं, मुझे याद है मिंगजू को इंजेक्शन नहीं लगा। रुक जाओ, कोई है, कोई तो है। पास मत आओ। यह तुम्हारा बेटा है, मुझे धमकाकर क्या फायदा? पकड़ो उसे। मम्मी, नहीं। हान यिंगशु, मेरी सलाह मानो, हार मान जाओ, तब और कम दुख उठाना पड़ेगा। सपने में भी नहीं कमीनी। पीछा मत करो, देखते हैं वो कहां तक जाती है। माफ कर दो, मैंने तुम्हें गलत समझा था। जब तक हान यिंगशु नहीं मिलती, तुम यहीं रहकर आराम करो। मेरे साथ निगरानी कक्ष चलो, हान यिंगशु को जरूर पकड़ना है। मिंगजू, मैं बाहर घूमना चाह, मेरे साथ चलोगी? हाँ ठीक है अंकल, मेहरबानी। क्या तुम उसे मुझसे दूर रहने को कह सकती हो? मुझे डर लग रहा है।
मिंगजू, क्या तुम आइसक्रीम खाओगी? मुझे खानी है, लेकिन मैं बीमार हूँ। मम्मी ने मना किया है। हम चुपके से खरीद कर आते हैं, खाकर लौट आएंगे। 10 मिनट। अजीब है, मिल क्यों नहीं रहा? शेनजी, मिंगजू जी और जू सिहान गायब हो गए हैं। क्या? शेनजी, जल्दी देखिए, पुलिस बुला लें। नंबर प्लेट याद रख लो, सीसीटीवी देखते रहो। उसने मिंगजू को अगवा कर लिया है। उसकी कोई शर्त जरूर है। मैं खुद जाकर पीछा करती हूँ। शेन शियान्यू ए। शेन मिंगजू मेरे हाथ में है। उससे चोट मत पहुंचाना। कमीनी औरत, तूने मुझे बहुत बेवकूफ बनाया। मुझे आखिरकार समझ आ गया, तू उससे इतना प्यार क्यों करती है। असली किरण वही है। चाहे वो किरण हो या नहीं, वो मेरी बेटी है। तू क्या चाहती है? सीधे बोल। ज्यादा नहीं। शेन कंपनी के बदले किरण दे दे। अकेली आना, मैं तुझे पता भेज दूंगी। मिंगजू, पास मत आना, और पास आई तो मैं इसे नीचे धकेल दूंगी। बस तू मिंगजू को छोड़ दे। शेन कंपनी की सारी संपत्ति तेरी हो जाएगी। आहा हा हा, सोचा नहीं था तू शेन शियान्यू कभी इस तरह झुककर मुझसे अपनी चीज मांगेगी। लगता है किरण सच में बहुत कीमती चीज। अब तो मैं इसे अपने पास रखना चाहती हूँ। मेरी बेटी कोई चीज नहीं है, वो मेरी बेटी है। मेरी बेटी मुझे लौटा दे। हमने पहले जो तय किया था, जैसे ही मैं तुझे शेयर दे दूं, तू मेरी बेटी लौटा देगी। जल्दी क्या है? मेरे पास एक और है तोहफा तेरे लिए। उसे वो चीज दे दो। इसकी ईमानदारी देख लेते हैं। गोद लेने का समझौता। तू मुझसे कह रही है कि मैं तेरे असली बेटे को गोद लूं। तू क्या कह रही है? असली बेटा? तू पहले से जानता था। तू सच में मेरे और जूही का बच्चा है, लेकिन तेरी किस्मत में माँ बाप का नाश लिखा है और पिता दोनों को खा जाता है। मैं कैसे तुझे अपने पास रख सकती थी? इसलिए तुझे जन्म से ही मुझे यह भी नहीं पता था कि तू लड़का है या लड़की, और मैंने तुझे बेच दिया। मैं तुझे हमेशा मां मानता आया हूँ। तू मेरे साथ साथ ऐसे कर सकती है? तो मेरा जन्म देने का कर्ज चुका दे। आखिरी बार माँ की मदद कर दे, ठीक है ना? जल्दी उससे साइन करवा लो। मुझे लौटा दे। मैं साइन करती हूँ। मिंगजू ने तो कभी तुझे नुकसान नहीं पहुंचाया। उसकी मदद कर देना। जाकर उसे दे दे। ट्रांसफर वाला समझौता भी मुझे दे। यहाँ ला। हाँ हाँ, बहुत बढ़िया। हाँ हाँ, मैं आखिरकार शेन कंपनी की मालकिन बन गई। हाँ 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 हाँ। संभाल लो, संभाल लो। मिंगजू को छोड़ दो। तू कितनी भोली है। मैं कैसे तुझे किरण छोड़ दूं? तू अपनी अशुभ किस्मत के साथ जीवन भर पड़ी रह। मिंगजू। माँ मिंगजू, क्या तू है? माँ, मुझे तुझ में मिल गया निस्वार्थ प्यार। धन्यवाद मुझे पार लगाने के लिए। आगे से चाहे जब भी हो, जहाँ भी हो, अपना ख्याल रखना, अपना ध्यान रखना। मिंगजू। मिंगजू, मिंगजू। डॉक्टर, मेरी बेटी कहाँ है? मिस शेन, आपने अभी अभी पढ़ाई पूरी की है। आपको बेटी कहाँ से हुई? इतने भयानक एक्सीडेंट में सिर्फ यही बची हैं। कहीं दिमाग में चोट तो नहीं लगी?